करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सपेंसिव पॉवर्टी। इसका मतलब होता है महंगी गरीबी, अर्थात गरीब दिखने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। गांधी जी की गरीबी ऐसी ही थी। एक बार सरोजिनी नायडू ने उनको मजाक में कहा भी था कि आपको गरीब रखना हमें बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों? गांधी जी जब भी तीसरे दर्जे में रेल सफ़र करते थे तो वह सामान्य तीसरा दर्जा नहीं होता था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गांधी जी की खराब हालातों में भीड़ में यात्रा करती हुई तस्वीरें अखबारों में छपे, उनको पीड़ित विक्टिम कार्ड का लाभ मिले। इसलिए जब भी वह रेल यात्रा करते थे तो उनको विशेष ट्रेन दी जाती थी जिसमें कुल 3 डिब्बे होते थे जो केवल गांधी जी और उनके साथियों के लिए होते थे, क्योंकि हर स्टेशन पर लोग उनसे मिलने आते थे। इस सब का खर्चा बाद में गांधी जी के ट्रस्ट की ओर से अंग्रेज सरकार को दे दिया जाता था। इसलिए एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जितने पैसों में मैं प्रथम श्रेणी यात्रा करता हूँ उससे कई गुना में गांधी जी तृतीय श्रेणी की यात्रा करते हैं। गांधी जी ने प्रण लिया था कि वे केवल बकरी का दूध पिएंगे। बकरी का दूध आज भी महंगा मिलता है, तब भी महंगा ही था। अपने आश्रम में तो बकरी पाल सकते थे, पर गांधी जी तो बहुत घूमते थे। जरूरी नहीं कि हर जगह बकरी का दूध आसानी से मिलता ही हो। इस बात का वर्णन स्वयं गांधी जी की पुस्तकों में है। कैसे लंदन में बकरी का दूध ढूंढा जाता था, महंगे दामों में खरीदा जाता था, क्योंकि गांधी जी गरीब थे, वो सिर्फ बकरी का दूध ही पीते थे। ये बात अलग है कि खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी ने दूध के लिए जो बकरियां पाली थीं वो उनको नित्य साबुन से नहलाया जाता था, उनको प्रोटीन खिलाया जाता था, उन पर 20 रुपये प्रतिदिन का खर्च होता था। 90 साल पहले 20 रुपये मतलब आज हज़ारों रुपये। बाकी खर्च का तो ऐसा है कि गांधी जी अपने साथ एक दान पात्र रखते थे जिसमें वे सभी से कुछ न कुछ धनराशि डालने का अनुरोध करते थे। इसके अलावा कई उद्योगपति उनके मित्र उनको चंदा देते थे। उनका एक न्यास ट्रस्ट था जो गांधी के नाम पर चंदा एकत्रित करता था। उनके 75वें जन्मदिन पर 75 लाख रुपये का चंदा जमा करने का लक्ष्य था, पर 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हुए। सोने के भाव के हिसाब से तुलना करें तो आज के 650 करोड़ रुपए हुए। गांधी उतने गरीब भी नहीं थे जितना हमको घुट्टी पिला पिला कर रटाया गया है। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।